हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मनोज मौर्य आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए शेयर के ऊपर जिस पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम किस शेयर के बारे में ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, उस पर क्या न्यूज़ है वो सब हम कुछ डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू से टू ऑल माई व्यूअर्स, अगर मैं आपके लिए कुछ भी वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ तो देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जिस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। उसका अगर आप देखोगे अभी का जो शेयर प्राइस चल रहा है करेंटली, वो है अराउंड 38,550, मतलब 38,050 रुपये का चल रहा है। अब ये जो शेयर में जो न्यूज़ है उस शेयर को अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर अब जो पोटेंशियल आप देखना मंडे वाले सेशन में आपको देखने को मिलेगा, ये अराउंड 400 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली यही है। तो और क्यों है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो न्यूज़ है उसके बाद ये भागे क्यों, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर लेट्स सी कि अगर हम देखें पिछले एक साल में कितना रिटर्न दिया इसने, अराउंड 24% का रिटर्न, मोटा मोटा 25% का इसने एक साल में रिटर्न अब तक दे चुके हैं। और अगर आप देखोगे तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर में से बिलोंग करता है, बहुत ही लो रिस्क सेक्टर है और बहुत ही लो रिस्क कंपनी है। और ये बता रहा हूँ अपने एक तो ये अपने सेक्टर का ये लीडर है TCS। और इसका अगर आप देखोगे रैंकिंग देखोगे निफ्टी में क्या रैंकिंग होल्ड करता है, मतलब निफ्टी 50 में आप समझ लो टॉप के 50 कंपनीज आती हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे तो ये क्या रैंकिंग होल्ड करता है, आप देखिए इट रैंक्ड नंबर 2 विथ, देखिए मैसिव कैपिटलाइजेशन है, 14,25,000 करोड़ की वर्थ की वैल्यू की ये कंपनी है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी कंपनी है, इसमें कितना लो रिस्क है और बहुत ही हाईली ग्रोइंग कंपनी है। रीज़न बिंग कि इसके बहुत सारे जो US के क्लाइंट्स हैं, US ओवर तो वर्ल्ड जितने भी क्लाइंट्स हैं उससे काफ़ी अच्छा इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट बेट है। ओके, अब देखेंगे अगर इसका मैं चार्ट्स पे देखूँ तो अभी फ़िलहाल ये करेक्ट होने के बाद से ये रिवर्स कर चुका है। देखिए यहाँ से जो भी इसने अभी करेक्शंस हुई थी, यहाँ से आता है, उसके बाद से वापस से ऊपर जा रहा है और अभी इसका जो हाईएस्ट है अभी 4,000 का, इसको आप देखिए मंडे को डिसाइसिवली हो सकता है कि गैप डाउन कह रहा हूँ, गैप अप ओपनिंग दे अराउंड 4,000 के ऊपर है एंड इट कैन मूव अप टू 4100 इन अ डे। मतलब आप इसमें ये भी कह सकते, पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये सीधा 10% का अपर सर्किट भी ले सकता है इस शेयर। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है उसमें पॉजिटिव न्यूज़। तो बेसिकली जो ये न्यूज़ आई है इसमें वो ये है कि कंपनी बाईबैक कर रही है, ठीक है। और ये कब आएगा, 7 तारीख को इसने अनाउंस किया था कि इसमें बाईबैक होगा और ये 12 तारीख को जो इसकी बोर्ड की मीटिंग होगी जहाँ पे ये प्रपोजल कंसिडर करने वाले हैं बाईबैक का। और बता दूँ ये उसी दिन इसका रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा 12 जनवरी को ही। तो और इसका रिजल्ट भी अब देखिए जहाँ तक है पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमेशा से ग्रोथ है इसका, हार्डली कभी देखने को आपको मिलेगा कि इसके रेवेन्यू में या फिर प्रॉफिट में कुछ डेंट पड़ा हो। अपने अपने सेक्टर का बहुत ही बड़ा, एक तरीके से बहुत बड़ा लीडर है, मतलब लीडर जिस इससे बड़ा भी कोई नहीं है अपने सेक्टर में, IT सेक्टर में। अब अगर बोलोगे सर ये बाईबैक तो हो रहा है, तो बाईबैक से ऐसा क्या हो गया कि भाई इसमें इतना ज़्यादा बाउंस बैक आएगा। रीज़न बिंग है क्योंकि जब भी आप देखो बाईबैक का जब भी प्रपोजल करते हैं, ये करंट प्राइस जो चल रहा है, कभी भी कोई भी देखना कंपनी जो भी है वो करंट प्राइस से काफ़ी ऊपर ही ये इनका वो रहता है, जहाँ तक है ये हो सकता है कि 4500 के आसपास भी दे जाए, ठीक है। तो अराउंड अराउंड आपको देखोगे तो 15 to 20% का रिटर्न आपको मिल जाएगा बहुत ही शॉर्ट टर्म में, अगर आप इसको पकड़ते हो, मंडे को आप परचेज करते हो। अब जब बाईबैक होता है, इससे क्या होता है कि कंपनी क्यों बाईबैक करती है, तो इससे क्यों क्या होता है, क्योंकि कंपनी क्या होता है अपने जो शेयर्स जो मार्केट में दे रखे हैं उसमें उसको बाई कर लेना, मतलब आप लोगों से, रिटेलर से, जिससे भी है, जो भी अपना शेयर को ये टेंडर करेंगे, आप लोगों में से जो भी आप टेंडर करोगे कंपनी उसे बाई कर लेगी। तो इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, कंपनी क्या ये होता है कि कंपनी अपने ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रही होती है। क्यों, इससे क्या होगा फ़ायदा भाई, ऑब्वियसली आप देखोगे अगर किसी जो शेयर्स आप जिस भी शेयर होल्डर से वो शेयर्स ले लेगी उसको आगे डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, सबसे बढ़िया जो कैपिटल सेविंग्स हो जाती है कंपनी की, ठीक है। और क्या होगा कि कंपनी का जो जो जब वो बाईबैक कर लेंगे तो जो डिविडेंड पे आउट से जो डिविडेंड ये बेस डाल देते हैं शेयर होल्डर्स को, वो नहीं देना पड़ेगा, तो उस पैसे को और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनको बाहर जा करके हेवी डेट नहीं लेना पड़ेगा, अपने डेट्स को भी आराम से क्लियर कर पाएंगे जो वो डिविडेंड ना देंगे। तो एक तरीके से अपनी कंपनी के लिए लिक्विडिटी बनाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ होती है एक टाइम के बाद। तो आप देखना मंडे को इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा आपको। ओके, अब हम अगर देखें तो इसके लेट्स से थोड़ा सा हम फंडामेंटल अगर हम देखना चाहें, आपको ये कंपनी अपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखना हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर मिलेगा, जो इसका बुक वैल्यू होती है, बेसिकली फेयर वैल्यू आप कह सकते हो, उससे ज़्यादा ही मिलेगा।
महंगा ही मिलेगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक सेक्टर का लीडर है। आप इतनी बड़ी कंपनी है जो अराउंड अराउंड देखा जाए 15 लाख करोड़ की कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी थोड़ी है टीसीएस, बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसमें आप देखोगे डिविडेंड भी बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं इनके। एंट्री पॉइंट इसलिए भी अच्छा है क्योंकि अभी ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, ठीक है। कंपनी में कोई भी किसी भी मैनेजमेंट इशू कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, और देखो पी पीई कितना है इसका, सेक्टर का पी देखो, सेक्टर का पी कितना है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर और अराउंड 41 का, जो बेसिकली अपने बिल्कुल महंगा नहीं मिल रहा, बिल्कुल फेयरली प्राइस्ड है। मतलब जितना बाकी भी है कंपनी की वैल्यूएशन उसी वैल्यूएशन पे ही मिल रहा है। और एक अच्छा शेयर आप देखोगे, इसका डिविडेंड यील्ड भी अराउंड 1% का, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड जो है अराउंड 1.0 मतलब 1% का है, तो ऑलमोस्ट उतना ही है, ठीक है। अब आप देखोगे जो एनालिस्ट की रेटिंग है उसमें भी अच्छी खासी एनालिस्ट की रेटिंग है, जो कि 61% की एनालिस्ट की रेटिंग है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो आप अपने इस शेयर को आप शॉर्ट टर्म में एक तरीके से ले सकते हो। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर कंसल्ट करना बिफोर इन्वेस्टिंग। और मैं डिस्क्लेमर बोल देता हूँ कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप मंडे को देखना, इसमें अच्छा खासा एक जंप देखने को आपको मिलेगा। इस शेयर को आप ट्रैक कर सकते हो, और अगर आपको मिल जाता है सस्ते पे तो आप उठा लीजिए। आगे आने अभी देखना पूरे सेशन टीसीएस हो सकता है आगे मूव करता रहे ऊपर, तो आपको अच्छा शॉर्ट टर्म में 10-15% का आपको प्रॉफिट मिल सकता है इस पर, ओके। आप देखोगे इसका फाइनेंशियल ट्रेंड तो हमेशा से ही नो डाउट। आप प्रॉफिट में देखोगे, अगर ये अमाउंट कितना है, ये एक लाख मतलब 1,70,000 का रेवेन्यू है, 1,70,000 के सेल्स हैं, इनके सेल्स फिगर है। एंड प्रॉफिट जो आप तक सारा कुछ खर्चा वर्चा सब कुछ खाना है, जो नेट प्रॉफिट इनका 32,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, आप देखो तो ग्रोइंग कंपनी है। आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। अब हम इसके देखें, जो अगर हम इसके प्रमोटर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करें, तो आप देखोगे अराउंड 72% की जो शेयर्स है प्रमोटर खुद होल्ड करती है। मतलब जो भी प्रमोटर्स है कंपनी के, जो भी कंपनी को मैनेज करते हैं, उनको उनके खुद है, मतलब ये अपनी कंपनी में इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए इतना हेवी शेयर अपना होल्ड कर रखा है प्रमोटर्स ने। उसके अलावा आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स का, तो आप देखो ओवर द पीरियड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्टेक इन्होंने बढ़ाया ही है ओवर द पीरियड। सेम आपको देखोगे फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का भी, तो उन्होंने भी अपने शेयर्स को होल्ड कर रखा है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। मतलब आप देखो 15% जो बहुत बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी 15 लाख करोड़ में से अगर आप 15% शेयर एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्ड जो मिलके होल्ड करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा खासा पैसा इसमें लगा हुआ है फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डर्स की भी, ओके। अब देखो रिटेलर्स का आप देखोगे, तो उसमें भी रिटेलर्स में ग्रो ये कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली अगर इस तरह की कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे जहाँ पे रिस्क बहुत है, कम होता है, तो अच्छी चीज़ आपको एक अच्छा रिटर्न भी देखो। अब ईयर उन्होंने आपने जैसे देखा अभी 24% का रिटर्न भी दे देता है, और आने वाले टाइम में ऐसे रिटर्न आपको मिलेगा, तो आप इसमें ज़रूर से ज़रूर अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आपको ये मेरी एनालिसिस कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।